हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हो गए, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया मैथ और चैप्टर यहाँ पर हो गया 9। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर का जो है PYQ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 2009 से लेकर 2025 तक जितना जो है सभी क्वेश्चन पूछा गया है जैक बोर्ड द्वारा। ठीक है, जैक बोर्ड द्वारा वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। VVI वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम दे रहे हैं, ये कंप्लीट कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 2009 से लेकर 2025 तक जितना इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से एक रहता है यहाँ पर लॉन्ग जो आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है, दीर्घवृत्तीय प्रश्न, ये रहता है एक जो 5 अंक का रहता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है यहाँ पर। तो बात करें तो टोटल 9-8 नंबर इस चैप्टर से मिल सकता है। ठीक है, ओके। 5 अंक वाला प्रश्न तो यहाँ से रहेगा एक क्वेश्चन। और ये नया बात करें NCERT जो मैथ का, तो उसमें जो है टॉपिक नहीं हटाया इस चैप्टर से, एक ही टॉपिक है और एक ही एक्सरसाइज भी है। 9.1 एक्सरसाइज है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। 15-20 क्वेश्चन होगा उदाहरण मिला के, टोटल बात करेंगे यहाँ पर। तो बस इतना आप कर लेते हो तो 5 अंक वाला प्रश्न और ऑब्जेक्टिव जो देगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पर 1 अंक वाला प्रश्न। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक आप जो है 1 से लेकर 8 चैप्टर तक हम बना दिए हैं। PYQ अगर आप नहीं देखें जब देखिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, हम चलते हैं। और पहला हम जो क्वेश्चन यहाँ पर है 2025 का हम पहले देखेंगे। तो 2025 का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है जैक बोर्ड का, तो मैथ में अगर बात करेंगे तो चैप्टर 9 से पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन था, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई निकालना यहाँ पर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और एक क्वेश्चन जो है 2025 में आया था। ठीक है, हम PYQ लोड करने के बाद हम चैप्टर वाइज MCQ लोड करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट का बनाएंगे हम MCQ, और वो हम जो देंगे वो एग्ज़ाम में पूरा के पूरा मिलेगा। ठीक है, 100% हम कह सकते हैं। ठीक है, 100% एग्ज़ाम में मिलेगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, 2025 में क्वेश्चन आया था, देख लो। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में 5 अंक वाला प्रश्न है ये, और वो 1 अंक वाला, तो 6 अंक हो गए यहाँ पर। ठीक है, टोटल मिला के 6 अंक हुआ। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 अंक वाला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 2025 में क्वेश्चन आया था। बस एक्सरसाइज इसमें तो 9.1 ही है इस चैप्टर में, 9.1। ठीक है, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लेते तो बस आप आराम से 5 नंबर वाले जो है प्रश्न और 5 अंक का प्रश्न, 5 अंक आराम से आप उठा लेगा, और 1 अंक वाला भी आप आराम से ले आओगे। ठीक है, सभी आगे देखते हैं और 2024 में चलते हैं। ठीक है, 2024 जो फाइनल एग्ज़ाम होता है जैक बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम यहाँ पर। तो क्वेश्चन था 2024 में, 5 मीटर ऊंची उद्दर्ग मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण है। ठीक है, इसमें उन्नयन कोण निकालने कहा है। ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अंक वाला था, ये हो गया 5 अंक वाला प्रश्न 2024 यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का
49 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। ओके, 2024 में आया था ये, 5 अंक। ठीक है, तो 2024 और 25 का हम देख लिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 6 अंक एक 5 अंक वाला प्रश्न रहता है और ऑब्जेक्टिव 1 रहता है, तो टोटल यहाँ पर हो गया 6 अंक हो गए इस चैप्टर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 2009 से हम अब यहाँ पर देखेंगे 2009 से 2023 तक। ठीक है, 2009 से 2023 तक यहाँ पर हम देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव 2023 में ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। ये 2022 में आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 अंक वाला प्रश्न देखेंगे और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो हम दे रहे हैं इतना कर लो, इससे बाहर नहीं रहेगा इस चैप्टर से। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, यानी 60 डिग्री यहाँ पर बना रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर देख सकते हो 15 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री। ठीक है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 डिग्री की दूरी पर है, यानी 60 डिग्री पर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कितना होगा सो। ठीक है, एक जो क्वेश्चन है 2022 और मॉडल जो सेट है 1 का 2022। ठीक है, मॉडल सेट बहुत ज़रूरी है। मॉडल सेट जो देता है, हम देख रहे हैं कि 2022 में मॉडल सेट आया था, तो सेट 1 में क्वेश्चन था ये। तो 2022 के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन दे दिया था मॉडल सेट से, तो मॉडल सेट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का नमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा है, 11 14 हो गया, 17 20 23 एम सेट 2022 देखो है ना, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कितना बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसे। यहाँ पर मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, अगर बात करें एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन 2009 16 2018 2020 2022 और एम सेट 4 के 4 में 2022 में आया था। ये सब क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना 2015 में आया था, एक बार खाली बस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक बार ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के और नमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए उदाहरण दिया है, उदाहरण से क्वेश्चन दिए। ठीक है, उदाहरण से। और ये जो क्वेश्चन है ये पुल वाला, नदी के पुल वाला क्वेश्चन, ये 2014 2016 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में 2 बार, तो 2014 हो गया, 2016 में आया था ये क्वेश्चन, एक नदी के पुल वाला क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2013 में और एम सेट 2022 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, ये ओके।
सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लेना है और सभी को हल कर लेना है, एक बार देख लेना है सभी को, ठीक है। आगे नेक्स्ट, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 2012 में एक क्वेश्चन दिया था एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आया था, ठीक है, 2012 में। आगे नेक्स्ट, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2012, 2018 और एम सेट 2022 में ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, आया था फाइनल एग्जाम में, ठीक है। आगे, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 11, 15, 17, 19 एम सेट 22, देखो कितना बार रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हो। इसलिए PYQ क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, हम ऑल सब्जेक्ट का बना के जो है देंगे आपको, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2010 और 19, ठीक है, 2010 और 19 में आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रूट का मान जो है 1.732 लेना है और ये 2010 और 13 में दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे कंप्लीट कर लिए, यहाँ पर 10 क्वेश्चन इधर हम देखें, 2024 और 25 का भी क्वेश्चन देखें, ठीक है, किस तरह से आता है क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लिए, ठीक है। और इसी तरह से आपको तैयारी करना है PYQ को देखते हुए कि कौन क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में देगा, ठीक है। और कुछ नहीं, जेक बोर्ड क्या करता है फाइनल एग्ज़ाम में, ये जो क्वेश्चन है ना रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही है तो नया क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, सब VVI क्वेश्चन तो दे रहे हैं, ठीक है, यही बस घुमाते रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं, ठीक है, ओके। और जो क्वेश्चन देगा वो किताब से बाहर तो रहेगा नहीं, इसलिए इसमें अगर बात करें एक्सरसाइज 9.1 में, तो बस एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, ठीक है, तो उससे बाहर रहेगा नहीं। उदाहरण और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हल कर लेना है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग ये चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए आज, इसका PYQ देख लिए। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वृत्त, इसका हम PYQ लेकर आते हैं, ठीक है, ओके, बाय।